एक और क्वेश्चन रिटायरमेंट और डेथ का जो हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और जो डेथ से बिलोंग करता है। ये बैलेंस शीट हमें दिखाता है विजेता, वैशाली और दीक्षा की, जिनकी रेशियो है 2:2:1 की, और ये बैलेंस शीट है। अगर इस बैलेंस शीट को हम देखें तो हमारे लिए अभी ये देखना जरूरी है कि डेथ किसकी हुई है। तो देखिए नीचे पता चलता है कि दीक्षा की हुई है, और किस डेट को हुई है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 अक्टूबर को हुई है। तो आप देखें तो 31 मार्च दो डेट जो हमें लिखनी होती हैं। एक तो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ था पिछला, तो वो हुआ है 31 मार्च 2019 को, और फिर वो डेट जो डेथ की डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो करंट ईयर है वो, तो आप देखोगे तो वो 1 अक्टूबर है। जहां पर भी हमें सब समय यूज करना है, टाइम को यूज करना है, वो 6 मंथ फाइंड आउट होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो 6 मंथ हमें याद रखना है जब भी हम यूज करेंगे। 6 मंथ का मतलब हाफ होता है, टाइम जहां भी लेंगे हम हाफ लेंगे। अब बैलेंस शीट को अगर स्टडी करें तो दीक्षा का जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्टली हमारी, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है कि दीक्षा का कैपिटल अकाउंट बनाए, तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमसे बोला गया है कि सिर्फ दीक्षा का कैपिटल अकाउंट बनाए। तो हम सिर्फ दीक्षा के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, वो भी 6 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही ट्रांसफर करते हैं जो बैलेंस शीट से हमें दिख रहा है, मतलब कि हमारा बैलेंस। तो देखिए बैलेंस है 1,50,000, वो हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हमें दीक्षा को देना ही देना है। अब जो एडजस्टमेंट हमें कहे वो, तो एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 10% की रेट से। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो पे करना है हमें, तो वो पार्टनर को मिलना है। जो भी चीज पार्टनर को मिलनी होती है वो क्रेडिट होती है। अब बस अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये 6 मंथ यूज होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का नहीं पे करना, पर एनम लिखा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर फर्स्ट में देखें हम, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं तो 1,50,000 कैपिटल है दीक्षा की, उसका 10% इंटरेस्ट पे करना है, और जो टाइम है वो अभी मैंने आपको बताया था 6 मंथ है, दैट्स मीन 6/12। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 7,500 आता है। तो ये इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा 7,500 का। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो ये है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। फर्म की वैल्यू जो कैसे करेंगे हम गुडविल की, 3 ईयर परचेज याद रखना है आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालनी है गुडविल, और लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर हम सेकंड वाली एडजस्टमेंट के लिए काम करें तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है हमारी, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर आपको दिया हुआ है, कितना है 20। तो इसके बेस पर हम डायरेक्ट गुडविल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फिगर हमें चाहिए वो सारी हमारे पास है। हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है कितना 20, मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, वो कितने हैं 3। तो इस बेस पर हम निकालें तो ये 60,000 निकल कर आता है। ये फर्म की गुडविल है, बस ये बात आपको याद रखनी है। फर्म की गुडविल में हमें अब उसका शेयर निकालना है, किसका, जो डिजीज पार्टनर है, मतलब कि दीक्षा। तो दीक्षा शेयर इन गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर या हर शेयर। टाइम यूज नहीं होगा, गुडविल वाले में कभी भी टाइम यूज नहीं होता है, ये बात आप याद रखना। यहाँ सिर्फ शेयर यूज होगा। शेयर अगर ऊपर देखें हम तो दीक्षा का शेयर जो है वो 1/5 है, तो हम इसको 1/5 कर देंगे, और 1/5 करने से ये कितना आ जाएगा 12। तो दीक्षा को 12,000 मिलने हैं। पे कौन करेगा, जो भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है। किस रेशो में करेगा, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कैसे निकाले, क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो नहीं बताई। तो गेनिंग रेशो क्या हो गई इनकी, जो ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो कितनी है
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है 2:2, इसका मतलब 1:1, तो 12,000 दोनों पार्टनर उसको इक्वली दे देंगे। तो दोनों से 6,000 किसको मिल जाएंगे? दीक्षा को। नाम डाल दो दोनों के, विजेता कैपिटल अकाउंट। देखिए जर्नल एंट्री यही कहती है, इसीलिए इसी तरीके से दिखाना है। आप यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल कहकर नहीं दिखाओगे, इस बात को याद रखना। ये एडजस्टमेंट एंट्री है तो ये इसी तरीके से होती है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट भी हमारी पूरी हुई। अब लास्ट एंट्री, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि हमें जो ये 6 मंथ दीक्षा हमारे साथ रही है, इसका जो प्रॉफिट बनता है इस 6 महीने का, वो भी देना है। वो किसके बेस पर देना है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट। तो बताया कि प्रीवियस ईयर में, पिछले साल जो प्रॉफिट था वो कितना था? 60,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो 60,000 था, तो उसका शेयर उसमें, मतलब कि उसका शेयर का मतलब है इस 6 महीने का प्रॉफिट आपको निकालना है। तो अब आपको टाइम भी यूज करना है। तो आप यहां क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे दीक्षा शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ तक जो करंट ईयर में प्रॉफिट बनता है उसमें उसका शेयर क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? लास्ट ईयर प्रॉफिट जितना था मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि टाइम को यूज किया जाएगा, तो आप 6/12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दीक्षा शेयर, वो कितना है? 1/5। क्या क्या हुआ? टाइम और शेयर। गुडविल निकाली थी तो सिर्फ शेयर हुआ था। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो भी क्या हुआ था? टाइम आया था, ठीक है। शेयर वहां पर नहीं आएगा क्योंकि वो कैपिटल में था। तो एक जगह टाइम आया, एक जगह शेयर आया, और एक जगह टाइम और शेयर दोनों आया। तो ये आपको याद रखना है कि कब क्या यूज करना है। अब अगर हम निकालें, तो ये 6,000 की फिगर निकल कर आती है। मतलब कि 6,000 का शेयर दीक्षा का अगर करंट ईयर पिछले जैसा प्रॉफिट होता, पिछले साल जैसा प्रॉफिट होता, तो उसको मिलते। तो आप वो 6,000 अब यहां दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी शेयर इन प्रॉफिट है, इस साल अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं बनाया है, तो आप किस नाम से दिखाओगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सारी एंट्री पूरी होती है जितनी एंट्री हमसे कही गई थी। अब हम क्या करेंगे? दीक्षा का कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेंगे जो हमसे बोला गया है, और वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और डेथ के क्वेश्चन में नॉर्मली आपको इतना ही काम मिलेगा। ये मैंने वैसे भी बोर्ड की क्वेश्चन को ही आपके सामने रखा है, सो दैट आप ये समझ सके कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, जितने मर्जी क्वेश्चन हम कर लें अपने जो भी कोर्स है उससे, यही चीजें हमें बार बार निकालनी पड़ेंगी। तो हम इस बेस पर जो है अपने काम को पूरा कर सकते हैं। यही डेथ का क्वेश्चन होता है। 6 मार्क्स का आपको यूजुअली मिलेगा। ये एक ही अकाउंट बनवाया जाता है नॉर्मली, कैपिटल अकाउंट। कभी कभी एग्जीक्यूटर बना लेते हैं, पर इस साल कोर्स में नहीं है, तो इसलिए वो अकाउंट आज इस बार भी नहीं आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन इतना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके साथ डेथ और रिटायरमेंट के क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।